नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना। जड़ तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जड़ तक न्यूज चैनल आपको दिखाता है खबरें जड़ तक। आइए देखते हैं आज की खबर। मटियाला विधानसभा से सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी फौजी विनोद चौहान की नुक्कड़ सभा में पहुंचे। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर जी, जिनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। नुक्कड़ सभा के जरिए स्थानीय लोगों से मांगी वोट। इस नुक्कड़ सभा का मतलब था लोगों को क्षेत्र की जानकारी देना। किस तरीके से आम आदमी पार्टी झूठ बोलकर दिल्ली वासियों से वोट बैंक की राजनीति कर रही है, फ्री का लालच देकर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रही है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी फौजी विनोद चौहान ने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि मैं आपके बीच का हूँ, मुझे वोट दीजिए। क्षेत्र की समस्या मैं समझता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। पूर्ण बहुमत से मुझे आप लोग वोट देकर विधानसभा में भेजें ताकि मैं आपके बीच में रहकर आपकी सेवा कर सकूं और क्षेत्र की समस्या जड़ से खत्म कर सकूं। रिपोर्ट मनोज शर्मा। विनोद चौहान जी मटियाला से खड़े हुए हैं, तो उनका हम सभी सपोर्ट में हैं और भारी से भारी हम यही चाहते हैं, भारी मतदान से उनकी जीत हो। सर, हम यही चाहते हैं कि कचरा बीन के रोज़गार ना हो, कचरा हटा के रोज़गार जनता को मिले। ये सीवर हैं, इतनी गंदगियां हैं। विजिट के लिए हम जा रहे हैं, दौरे पे वोटिंग के लिए, इतनी गंदगी है। सिर्फ हमारा वही उद्देश्य है कि हम इसको हटाएं। साहब मिले, ये हमारा फौजी साहब विनोद चौहान जी अभी देश की सेवा करके आए 28 साल। सबसे अनुरोध है इसमें छड़ी में वोट डाले और ये हमारा बहुत ही मदद करेगा। ये अच्छा भी है, इंसान अच्छा भी है और क्या बोल सकता हूँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया करो। धन्यवाद। हमारा सपोर्ट रहेगा। साहब मेरे साथ में भोज में साथ ही रहे थे और मैं तो गाजियाबाद से हूँ और साहब अगर इस मतलब विधानसभा में जीतते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे और एक फौजी को ये मौका मिला है, इनको मतलब जनता को सहयोग करना चाहिए और अच्छा काम करेंगे। फौजी के नाते फौजी एक ईमानदार आदमी होता है और मैं यही अनुरोध करूँगा मटियाला की जनता से कि वो साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। प्रत्याशी विनोद चौहान को देखते हैं। क्या समस्या है मटियाला विधानसभा में और कैसा हल होगा विनोद चौहान जीतते हैं? मटियाला में तो सारी समस्या हैं, समस्या गिनवाएं तो बताते बताते कम पड़ जाएंगी। नाली है, सीवर है, कचरा है, पानी है, कोई सुविधा नहीं है। इधर उधर की क्या बताएं, पूरा ही मटियाला ख़राब हुआ पड़ा है। आप खुद देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और अब ये आए हैं तो अच्छा विकास करेंगे। अच्छा एक आदमी, एक अच्छा बंदा विकास कर सकता है। जब पहले देश का विकास, अब जनता का विकास करेंगे। तो विनोद चौहान को ये चाहते हैं भारी से भारी जनसंख्या वोट देकर इनको विजय बनाएं और अपना कार्य, ये सब फिर अपना कार्य करें। मैडम, मटियाला विधानसभा इस बार कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप? सर, उम्मीदवार तो हमेशा से ही जनता को एक पढ़ा लिखा मिलना चाहिए था, लेकिन शायद पहले राजनीति में पढ़े लिखे लोग पहले आते थे। कई साल, अगर 50 साल पहले की बात करें तब, उसके बाद में पढ़े लिखे लोगों ने राजनीति से दूरी बनाना चालू कर दी। तो कुछ अनपढ़ लोग, जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो लोग राजनीति में प्रवेश करने लगे। और उसकी जो स्थिति है वो आप अगर गलियों से निकलेंगे तो आपको दिखेगा, नालियों के रूप में दिखेगा, सीवेज के रूप में दिखेगा और कचरों के रूप में दिखेगा। तो जनता को तो अब पढ़ा लिखा ही उम्मीदवार चाहिए, जो कि जिसने देखा हो, दुनिया देखी हो, जिसने पढ़ा हो, वही जो है आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है। और जैसे कि मैंने भी सारी चीज़ें देखी हैं और वाकई में स्थिति इतनी, मतलब जो बेसिक नीड होती हैं या बेसिक जो ज़रूरतें हैं लोगों की, उसके ऊपर ही काम नहीं हो रहा है। बाकी जो बड़े बड़े योजनाओं के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जो जनता होती है, मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा है हमारे देश के अंदर। भारत आज भी मध्यम वर्गीय परिवारों से चलता है। राजनीति में जो बोर्ड या आज जो भी सरकारें बन रही हैं वो एक मध्यम वर्गीय परिवार ही बनाता है। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार को छोड़ के सभी विषयों पे काम होता है। बड़े बड़े जेट प्लेन के बारे में बात होती है, हाईटेक के बारे में बात होती है, लेकिन कभी भी कोई भी नेता इस बारे में बात नहीं करता कि जहाँ से हमारे वोट आ रहे हैं उस घर के बाहर की जो नालियाँ हैं उनकी क्या स्थिति है। मटियाला विधानसभा से
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विनोद चौहान जी खड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर मैं उनके बारे में यही कहूँगी कि उन्होंने एक बहुत कम उम्र में इंडियन आर्मी ज्वाइन की होगी, जैसा कि हम जानते ही हैं। और जो एक डिफेंस का जो पर्सन होता है वो हमेशा एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है, साफ़ सुथरी लाइफ जीता है। उन्होंने भी 25-30 साल जो है ऐसी ही एक अपनी ज़िंदगी को काटा है। आप जब वो रिटायरमेंट हुए और जब वो आए तो उनका ये सब हालात जो देखते हैं ना, उसको देख के ना मन विचलित हो जाता है, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती इतनी अव्यवस्थाओं को देखने की। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों की संख्या में लोग डिफेंस में काम करते हैं, रिटायर्ड होते हैं, आते हैं, फिर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन उन्हें बहुत बड़ा कदम उठाया है कि उन्होंने ये सब चीज़ें देख के उसके सुधार के लिए और आगे बढ़ने के लिए वो काम करने के लिए आ गए हैं। सर आज नुक्कड़ सभा के माध्यम से क्या संदेश देंगे? नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करें और जो मूलभूत समस्याएं हैं अपने क्षेत्र की, उनसे निजात पाने का यही एक तरीका है। और ये हम जनता को बताना चाहते हैं कि हम आगे आने वाले टाइम में क्या क्या उनको सुविधाएं दे सकते हैं। दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का नतीजा आप सामने देख लीजिए। ये डीडीए का पार्क है, पार्क के नाम पे यहाँ पे ग्रीनरी के नाम पे जीरो, कोई भी आप देख लीजिए मशीन, आप कैमरा इधर घुमा के देखिए, एक मशीन ठीक नहीं है। और कचरा इतना है देखो पार्क के अंदर कि आदमी यहाँ पर आने से कतराता है। तो ये तो एक यहाँ का डेमो है। बाकी आप जब मैं देख रहा हूँ, ये इलाके में घूम रहा हूँ, प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग इतने परेशान हैं, जो उनके घर के आगे सीवर फैले पड़े हैं, पानी गंदा पानी बैक मार रहा है सीवर, तो लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इतनी समस्याएं हैं लोगों की कि लोग बहुत परेशान, तंग आ चुके हैं इस सरकार से। मटियाला विधानसभा की जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और लोगों का पूरा लोग सब वादा कर रहे हैं कि हमें 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में हमें इस बदलाव लाएंगे और हमारी हमको विधानसभा तक पहुंचाएंगे। मटियाला विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मटियाला की जनता से यही अपील है कि अपनी जो पिछले 5-10 साल में जो भुगता है उसको थोड़ा याद करें कि ये जो अभी ये इलेक्शन के टाइम में ये जो लुहावने आपको ऑफर दे रहे हैं, किसी को 2100-2500, किसी को फ्री ये फ्री वो, ये सब इन्होंने पहले पिछले 5-10 साल में क्यों नहीं किया? ये सब वोटों की राजनीति करते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपना दारू का से पैसा कमाना है, कभी पंजाब में इलेक्शन लड़ना है, कभी गोवा में इलेक्शन लड़ना है, दिल्ली का पूरा पैसा इन्होंने पूरा टैक्स उठा के अपने उधर ले जाना है, अपने शीश महल बनाने हैं। तो ये जनता इस चीज़ को याद रखे वोट देने से पहले और एक बदलाव लाए। मटियाला विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी और आप प्रत्याशी, इस बार आप सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के यहाँ टक्कर देने वाले हैं। देखो, कांग्रेस का तो कहीं कोई नामो निशान नहीं है, भाजपा का भी है, लेकिन भाजपा के जो लोग यहाँ पर रहे हैं, पिछले एक पार्षद जो रहे हैं इस मटियाला विधानसभा के अंदर, तो उन लोगों का जो हिसाब किताब देखा है जनता ने, तो उनसे भी ऊब चुकी है। उन लोगों ने भी ना जनता के पास जाते हैं, ना उनको काम किया है, तो जनता उनसे भी तंग आ चुकी है और एक नया विकल्प खोज रही है। तो वो विकल्प एक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रूप में जनता को दिखाई दे रहा है और जनता इसके ऊपर अडिग हो चुकी है और हमारे को आगे विधानसभा भेजने की तैयारी कर चुकी है। देखिए, मैं दिल्ली का सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और उसके नाते रहते हुए मैंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में ध्यान में रखते हुए चौहान साहब और अरविंद जी 2 कैंडिडेट हैं, एक मटियाला से और एक द्वारका से। ये दोनों कैंडिडेट आर्मी से रिटायर्ड हैं और आर्मी के रिटायर्ड पर्सन सिक्योरिटी के मामले में, फैमिली के मामले में ही इज़ गुड पर्सन। उन लोगों को शायद फैमिली का और महिलाओं का एक मान सम्मान करने का मालूम होता है। बाकी अदर कम्युनिटी ठीक है करती है, बट इतना नहीं। तो मैं बड़े सौभाग्य से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी और मैंने निश्चय करके 2 आर्मी मार्शल को हमारी पार्टी ने टिकट देने का कार्यक्रम किया। अब नंबर 2, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो आर्मी पर्सन को जो सेवा करके
देश के लिए यहाँ काम करना चाह रहे हो, उसके लिए टिकट देके उसको आगे बढ़ाना चाहती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। सर दिल्ली में 3 पार्टी नेशनल है और सुहेल देव पार्टी इस बार कहाँ टक्कर देगी? टक्कर तो दे चुकी है, ये तो कहने की बातें हैं कि कहाँ टक्कर देगी। देखिए, टक्कर उसको दी जाती है जो पहले से स्थापित नहीं है। हम लोग तो पहले से स्थापित हैं, तो हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे और 22 साल से पार्टी काम कर रही है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगातार चलते जा रहे हैं। मतलब यूपी में भी शायद जितना उनका कद है और उस कद के बराबर का कोई एनडीए में लीडर नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं, मतलब ध्यान है मेरा, और उसको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ हम दिल्ली में पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे और दिल्ली को बढ़िया सिक्योरिटी, पानी और सीवर लाइन, नई सीवर लाइन देने का काम हमारी पार्टी आने वाले टाइम में करके देगी। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का दिल्ली में किस तरह का जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग रुक रुक के हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आप का मॉडल क्या होगा। तो मॉडल का कंसेप्ट मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। हमारा कंसेप्ट केजरीवाल की तरह झूठ फ्रेब की राजनीति करने का नहीं है। हमारा कंसेप्ट अच्छे मार्गदर्शन पहले जो काम करने के हैं, हम मतलब 1 ईयर का प्लान देंगे। गवर्नमेंट जो हमारी अगर दिल्ली में बनती है तो 1 साल का प्रोग्राम हम रखेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियों को, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को, और जिसमें हम 50,000 घर गोद लेने का काम करेंगे। जो घरों में फ़िलहाल किसी भाई का अभी भी जॉब नहीं है या कुछ नहीं है, तो ऐसे घरों का गोद लेने का हम काम करेंगे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जड़ तक न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।